नमस्कार दोस्तों, रिसर्च IQ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बिहार बजट 2026-27 को देखेंगे, जो कि बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो बजट है, यानी इस शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। इसके स्थान पर वित्त आर्थिक वितरण नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। बिहार बजट 26-27 जो है वो बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा 3 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था। इस बार बिहार का जो कुल बजट है वो है 3,47,589.76 करोड़, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 30,694.74 करोड़ अधिक है। यानी इस बार जो है पिछले वर्ष की तुलना में 30,694.74 करोड़ बजट में अधिक वृद्धि की गई है। अब देखते हैं प्राप्तियां। ये जो प्राप्तियां होती है वो दो प्रकार की होती है, एक राजस्व प्राप्तियां होती है, एक पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां जो है राजस्व जो है प्राप्तियां वो विभागों के द्वारा, यानी बिहार सरकार के जितने भी विभाग हैं उनके लिए होता है ये, ठीक है। और पूंजीगत प्राप्तियां यानी जो रोड बनाना हो, पुल बनाना हो, उन सब से जो जितने भी प्राप्तियां होती हैं उसे पूंजीगत प्राप्तियां के अंदर रखा जाता है। उसी तरह राजस्व व्यय, जो राजस्व व्यय है जितने भी विभाग है, यानी कि जितने भी बिहार सरकार के विभाग हैं उन पे जो खर्च किया जाएगा ये होंगे। और पूंजीगत प्राप्तियां जितने भी रोड बनाना हो, सड़क बनाना हो, पुल बनाना हो और जितने भी पूंजी का निर्माण करना हो उसके लिए ये व्यय किया जाएगा। अब देखते हैं राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं, यानी कि अनुमान कितना है इस वर्ष के लिए। राजस्व प्राप्तियां का जो अनुमान है वो है 2,85,277.11 करोड़, जो कि कुल आय का 82.03% होगा। एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है, ये उतना नहीं होता है। और इस बार का जो पूंजीगत प्राप्तियां का अनुमान है वो है 62,475.49 करोड़, जो कि कुल आय का 17.97% है। ये भी याद रखने वाली बात है, ठीक है। और इस बार जो राजस्व व्यय होगा, यानी कि 26-27 में राजस्व व्यय जो होगा वो होगा 2,84,133.92 करोड़, जो कि कुल व्यय का 81.74% होगा। यानी जो कुल व्यय किए जाएंगे, वो जो विभागों में व्यय किए जाएंगे वो होंगे कुल बजट का 81.74%। और जो पूंजीगत व्यय होंगे, इस बार जो पूंजीगत व्यय किए जाएंगे वो है 63,455.84 करोड़, जो कि कुल व्यय का 18.26% होगा। एग्ज़ाम के लिए ये दोनों आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ये वाले और ये वाले, यानी ये जो चारों आंकड़े हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन ये जो चारों आंकड़े हैं ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखते हैं बिहार सरकार को जो है कहाँ से यानी कि कहाँ से पैसे आते हैं और कहाँ को जाएंगे, यानी कहाँ को पैसे जाएंगे, ठीक है। यानी कि कहाँ से पैसे बिहार सरकार को आएंगे। सबसे ज़्यादा जो बिहार सरकार को पैसे मिलेंगे, यानी कि राजस्व की प्राप्तियाँ होंगी, वो है केंद्र करों में राज्य का हिस्सा। यानी जो केंद्र सरकार के जो कर हैं उसमें जो राज्य का हिस्सा होता है उसी से सबसे ज़्यादा पहला नंबर पे यही है। यानी कि केंद्र के द्वारा जो कर टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं उसमें जो राज्य का हिस्सा होते हैं उसी में से सबसे ज़्यादा पैसे बिहार सरकार को मिलेंगे। और दूसरा नंबर पे है गैर कर राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियां, दूसरे नंबर पे ये हैं। और तीसरे नंबर पे राज्य कर एवं उपकर, यानी तीसरे नंबर पे राज्य कर और उपकर से आएंगे बिहार सरकार को पैसा। और उसी प्रकार पैसे कहाँ जाएंगे, यानी कि कहाँ से पैसे कहाँ खर्च किए जाएंगे। पहला जो सबसे ज़्यादा खर्च किए जाएंगे वो है सामाजिक सेवाओं पर, यानी बिहार सरकार जो है इस बार सामाजिक सेवाओं पर 41.55% जो है खर्च करने वाली है। उसके बाद है सामान्य सेवाएं, और तीसरे नंबर पे, यानी एक नंबर पे ये है, दो नंबर पे ये है, और तीसरे नंबर पे आर्थिक सेवाओं, यानी आर्थिक सेवाओं पर 23.39% किए जाएंगे। ये जो आंकड़े हैं इसी को एग्जामिनर बारी बारी से पूछते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। बिहार बजट 26-27 से जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे ना ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है, वित्त वर्ष 26-27 के लिए बिहार सरकार का बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यानी जो बिहार सरकार का जो बजट है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जैसा कि हमने बताया हुआ है पहले ही, इसे विजेंद्र प्रसाद यादव यानी जो बिहार के वित्त मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि 3 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था। यानी बिहार बजट जो है 3 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था। और ये जो बजट का भाषण था सबसे छोटा था, यानी कि बजट का भाषण इस बार सबसे छोटा था, जो कि 11 मिनट 35 सेकेंड का था। यानी जो बिहार बजट का भाषण था वो 11 मिनट 35 सेकेंड का था इस बार। दूसरा सवाल, बिहार बजट की मुख्य थीम क्या थी? यानी बिहार बजट 26-27 का जो मुख्य थीम था वो क्या था? क्या वो आत्मनिर्भर बिहार था, क्या संपन्न बिहार समृद्ध बिहार था, या डिजिटल बिहार था, या फिर हरित बिहार था? दोस्तों इस बार जो है बिहार बजट 26-27 का थीम वो संपन्न बिहार और समृद्ध बिहार था, जो कि 7 निश्चय 3 से लिया गया। यानी जो 7 निश्चय 3 है उसी से 7 निश्चय 3 से इसे लिया गया है। अगला क्वेश्चन, बजट का मुख्य फोकस किस पर था? यानी 26-27 का जो बिहार बजट है उसका मुख्य फोकस किस पर था? केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, कृषि और समावेशी विकास, या फिर केवल रक्षा, या फिर केवल टैक्स कटौती? जितने भी केवल यानी जो केवल होते हैं उसे ध्यान से पढ़ा कीजिए। केवल जो है वर्ड वो बहुत ही नकारात्मक शब्द है, जहाँ भी केवल आए उसे ध्यान से देखना चाहिए। इस बार का जो मुख्य फोकस है वो है शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, रोजगार और कृषि और समावेशन। यानी इस बार का थीम जो फोकस है इसी पर किया गया है। अगला प्रश्न, बिहार वित्त वर्ष 26-27 में आर्थिक विकास दर क्या रहने का अनुमान है? यानी 26-27 का जो है विकास दर, आर्थिक विकास दर क्या रहेगा? क्या वो 11.9% रहेगा, 12.9% रहेगा, 13.9% रहेगा, या फिर 14.9% रहेगा? इस बार जो 26-27 का आर्थिक विकास दर का अनुमान है वो है 14.9% है। यानी कि इस बार 26-27 का विकास दर वो होगा 14.9% रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न, बिहार बजट 26-27 के संदर्भ में गलत मिलान की पहचान करें। क्या बिहार का जीएसडीपी जो है 13,09,155 करोड़ है? ये तो सही है। क्या कुल व्यय जो है बिहार का कुल व्यय वो है 3,47,589.76 करोड़? ये भी सही है। क्या पूंजीगत व्यय 40,377.06 करोड़ है? क्या ये सही है? क्या राजस्व अधिशेष 11,043.19 करोड़ है? क्या ये सही है? नहीं, इसमें जो है पूंजीगत व्यय जो है ये गलत है, बाकी सारे मिलान सही हैं। वित्त वर्ष 25-26 के लिए प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितनी है? यानी वित्त वर्ष 25-26 में जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें प्रति व्यक्ति ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितनी है? क्या वो 65,490 है, या फिर 76,490, 85,490, या फिर 95,490? दोस्तों इस बार जो है जीएसडीपी प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वो है 76,490। पहला स्थान पर इस बार पटना है, यानी पटना की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पर बेगूसराय है, और तीसरे स्थान पर मुंगेर, यानी तीसरे स्थान पर मुंगेर है। यानी कि पहला स्थान पर पटना की बिहार में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय पटना का, दूसरे नंबर पर बेगूसराय का, तीसरे नंबर पर मुंगेर का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे ज़्यादा है। और जो 38वां यानी कि लास्ट है वो है शिवहर, यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है वो है शिवहर में। शिवहर जो जिला है उसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। कोई भी गलत। बिहार बजट 26-27 घाटा संबंधित अनुमान की गलत मिलान की पहचान करें। क्या राजकोषीय घाटा वो 2.99% है? क्या राजस्व घाटा 0.09% है? क्या प्राथमिक घाटा 13,748.12 यानी 12 करोड़ है?
क्या ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई भी गलत मिलान नहीं है, सारा मिलान सही है। 7 निश्चय 3 रोड मैप में क्या शामिल नहीं है, यानी जो 7 निश्चय 3 रोड मैप है उनमें इनमें से चारों ऑप्शन में से क्या शामिल नहीं है। चलिए देखते हैं 7 निश्चय रोड मैप क्या है। 7 निश्चय के 7 प्रमुख संकल्प, यानी कि जो पहला संकल्प है वो है दोगुना रोजगार दोगुना आय, यानी दोगुना रोजगार दोगुना आय पहला संकल्प है। दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। तीसरा कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि। चौथा है उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य। पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। छठा है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। और सातवां है सबका सम्मान जीवन आसान। अब उस क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो, यानी कि क्वेश्चन में जो पूछा गया था इनमें से कौन सा उसमें से मिलान नहीं है उसको देखते हैं। 7 निश्चय 3 रोड मैप के में क्या शामिल नहीं है। पहला क्या था, पहला यानी प्रति व्यक्ति आय दुगुना करना, ये तो शामिल था। 1 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य, ये भी शामिल था। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ये भी शामिल था। सभी के लिए समान वेतन, ये शामिल नहीं था, यानी कि जो आंसर होगा आंसर डी होगा, सभी के लिए समान वेतन, ऐसा कोई रोड मैप में, यानी कि ये जो है शामिल नहीं था किसी भी रोड मैप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 26-27 के लिए जो प्रस्तुत बजट है वो सर्वाधिक आवंटन किस क्षेत्र को किया गया है। क्या वो क्षेत्र ग्रामीण विकास है, या फिर शिक्षा क्षेत्र, या फिर स्वास्थ्य है, या फिर पंचायती राज। दोस्तों इस बार जो है आवंटन, सर्वाधिक आवंटन शिक्षा क्षेत्र में किया गया, यानी पहला नंबर पर शिक्षा है, दूसरे नंबर पर ग्रामीण विकास है, तीसरे नंबर पर स्वास्थ्य को रखा गया, यानी कि स्वास्थ्य विभाग को तीसरे नंबर के आवंटन पर रखा गया है। ये जो शिक्षा विभाग है इसे 68,216 करोड़ का आवंटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26-27 के लिए प्रस्तुत बजट में निम्न स्थान पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित किए जाएंगे, यानी कि करने की योजना है। किस स्थान, किन किन स्थान पर जो है एयरपोर्ट स्थापित किए जाएंगे, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। पहला है सुल्तानगंज, दूसरा रक्सौल, तीसरा राजगीर। दोस्तों इस बार जो है उपरोक्त सभी, इसमें से आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी इन सभी जगह पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। ये जो सुल्तानगंज है, सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ, यानी अजगैबी नाथ जगह पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सुल्तानगंज में बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 26-27 के लिए प्रस्तुत बजट में कितने नए एक्सप्रेसवे स्थापित करने की योजना है। इस बार जो, यानी कि 26-27 का बजट है उसमें 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, यानी बिहार में अब और 5 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। बिहार बजट 26-27। अगला प्रश्न, बिहार बजट 26-27 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई घोषणा में शामिल है, यानी कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में क्या घोषणाएं की गई है। क्या प्रत्येक पंचायत में मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। क्या प्रत्येक ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। क्या एक अलग से उच्च शिक्षा विभाग स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों हाँ, ये सारे सही हैं, यानी कि ये जो सारे प्रावधान हैं 26-27 के बजट में ये सारे प्रावधान किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जननायक कर्पूरी ठाकुर, यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष कितने दिए जाएंगे। यानी जो कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि है उसके तहत किसानों को कितने राशि आवंटित की जाएगी, यानी कितने राशि दिए जाएंगे किसानों को। क्या वो 3,000 है, 6,000 है, 9,000 या फिर 12,000। ये जो किसान सम्मान योजना है उसके तहत भारत सरकार किसानों को 6,000 रुपये देती है, ठीक है। लेकिन बिहार सरकार जो है उसमें 3,000 और ऐड करके, यानी कि कुल 9,000 रुपया कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान के तहत किसानों को 9,000 रुपये कुल दिए जाएंगे। भारत सरकार जो देती है किसानों को 6,000 देती है, और जो बिहार सरकार देगी इस बार 9,000 रुपये देगी किसान को। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिलाओं को डैश, यानी यहाँ पे जो डैश है तक की वित्तीय सहायता राशि
का प्रावधान किया गया, यानी विशेष प्रावधान किया गया है। ये जो रोजगार महिला रोजगार योजना के तहत कितने पात्र महिलाओं को दिए जाएंगे, यानी कि राशि कितने आवंटित किए जाएंगे, तो वो राशि है 2 लाख रुपए, यानी कि पात्र महिलाओं को रोजगार योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी कि सहायता राशि जो है, वित्त सहायता राशि, वो 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 26-27 के अनुसार कितने नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, यानी बिहार बजट जो 26-27 है इसमें कितने और नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, तो इस बार जो है और 10 नए मेडिकल यानी कि मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, 10 और नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं 26-27 के बजट में। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 26-27 सर्वाधिक प्राप्तियां कहां से होगी, यानी जो बिहार बजट का 26-27 जो है उसमें से सर्वाधिक प्राप्तियां कहाँ होगी। पहले मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था जिसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके मैंने आपको दिखाया हुआ था। पहला जो यानी सर्वाधिक जो प्राप्तियां होगी वो है केंद्र, यानी बिहार सरकार को जो सर्वाधिक प्राप्तियां हो रही है वो केंद्रीय करों में राज्य का अंश, यानी जो केंद्र द्वारा दिया जाएगा। 1 नंबर पे ये है यहाँ से सर्वाधिक। दूसरा नंबर राज्य का अपना कर राजस्व, ये 2 नंबर पे था। लोक ऋण जो है 3 नंबर पे था, और केंद्र सहायता अनुदान ये जो है 4 नंबर पे था। तो आंसर होगा केंद्रीय करों में राज्य का अंश, यानी जो राजस्व प्राप्तियां होगी, सर्वाधिक राजस्व प्राप्तियां होगी बिहार सरकार को इस बार, वो यहीं से प्राप्त होने वाली है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 26-27 सर्वाधिक व्यय कहाँ किए जाएंगे, यानी जो सर्वाधिक व्यय 26-27 के बजट में कहाँ किए जाएंगे। ये भी चार्ट मैंने आपको दिखाया था, व्यय का चार्ट, जिसमें सामाजिक व्यय सबसे ज़्यादा था। सामाजिक व्यय 1 नंबर पे था, और सामान्य व्यय 2 नंबर पे था, और आर्थिक व्यय 3 नंबर पे था, और लोक ऋण वापसी ये जो है 4 नंबर पे था। इसलिए सामाजिक इस बार जो 26-27 में जो व्यय होंगे बिहार सरकार के, वो सबसे ज़्यादा व्यय सामाजिक सेवाओं पे किए जाएंगे। जितने भी सामाजिक सेवाएं हैं उन्हीं पे ये सारे व्यय किए जाएंगे। 26-27 का व्यय जो है इस बार इसी क्षेत्र में किए जाएंगे, सर्वाधिक व्यय। अगला प्रश्न है, बिहार में सभी को कितनी यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया, यानी बिहार सरकार जो है कितनी यूनिट मुफ्त बिजली देगी। क्या वो 100 यूनिट है, 125 यूनिट है, 200 यूनिट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस बार जो है यानी कि बिहार बजट में पेश किया गया, कहा गया है हर व्यक्ति को 125 यूनिट, हर परिवार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दिए जाएंगे। ठीक। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई है। ये जो ग्रामीण विकास विभाग है उसे क्या 15,000 करोड़ दी गई है, या फिर 27,000 करोड़, या फिर 30,000 करोड़, या फिर 40,000 करोड़। ग्रामीण विकास विभाग को इस बार जो है 27,701 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। याद रखने योग्य बात यह है कि पहला नंबर पे जो था वो था शिक्षा विभाग, यानी शिक्षा विभाग को सबसे ज़्यादा था। शिक्षा विभाग के कितना था, 68,216 करोड़। और दूसरा नंबर पे था ग्रामीण विकास विभाग जो कि ये है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य विभाग को कितनी राशि दी जाएगी, यानी जो बजट 26-27 है उसमें स्वास्थ्य विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई है। क्या वो 15,000 करोड़, या फिर 21,000 करोड़, या फिर 25,000 करोड़, या फिर 30,000 करोड़ है। जो स्वास्थ्य विभाग है उसे 21,270 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। ये जो है तीसरे स्थान पे था। पहला पे था शिक्षा, दूसरा पे ग्रामीण, यानी पहला था शिक्षा, दूसरा था ग्रामीण, तीसरे पे था स्वास्थ्य विभाग, इसलिए इसे 21,270 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा विभाग, यानी कि उच्च शिक्षा विभाग को अलग से कितनी राशि दी जाएगी। वो जो शिक्षा विभाग को दिया गया था वो राशि नहीं, इसमें जो उच्च शिक्षा विभाग है इसे अलग से कुछ राशि ये दी जाएगी। क्या वो 5,000 करोड़, या फिर 8,000, 12 करोड़, या फिर 10,000 करोड़, या फिर 15,000 करोड़। इस बार जो उच्च शिक्षा विभाग को 26-27 के बजट में जो है 8,012 करोड़ की राशि की आवंटन किया गया है, यानी उच्च शिक्षा विभाग को अलग से 8,012 करोड़ दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्तर पर ये जो है किस स्तर पर आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गई है, यानी 26-27 के बजट जो है किस स्तर पर बिहार सरकार
आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज स्थापित करेगी। क्या यह परमंडल स्तर पर है या फिर जिला स्तर, अनुमंडल या फिर प्रखंड स्तर? यानी जो इस बार बिहार का बजट 26-27 है, इस बार ब्लॉक स्तर यानी ब्लॉक स्तर पर बिहार में जो है आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है 7 निश्चय 3 के किस संकल्प के अंतर्गत बिहार सरकार वृद्ध जनों को घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं और संपत्ति पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगी? यानी कि जो वृद्ध जन है 80 वर्ष या फिर 80 वर्ष प्लस जितने भी वृद्ध जन हैं उसके लिए 7 निश्चय 3 के तहत जो है वृद्ध जनों को स्वास्थ्य सेवा और संपत्ति पंजीकरण जो है घर पे ही सुविधा दी जाएगी। यानी 7 निश्चय किसके तहत? क्या वो दोगुना रोजगार, दोगुना आय है, समृद्धि, उद्योग, सशक्त बिहार है, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि या फिर सबका सम्मान, जीवन आसान? जो 7 निश्चय सबका सम्मान, जीवन आसान है, इसी के तहत जो है 80 वर्ष या फिर उससे प्लस वृद्ध जनों को घर बैठे ही स्वास्थ्य सुविधा और संपत्ति पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये जो 7 निश्चय 3 है बिहार सरकार के नीतीश कुमार के नेतृत्व यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व के द्वारा 25 से 30 की अवधि के लिए शुरू किया गया था। यानी जो 7 निश्चय 3 है वो अवधि इसकी है 25 से 3। इसी के अंतर्गत 80 वर्ष के प्लस वृद्ध जनों को स्वास्थ्य सेवा और जो ज़मीन का रजिस्ट्री है या फिर ज़मीन के जितने भी काम हैं वो घर बैठे ही किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है औद्योगिक क्षेत्र में करोड़ तक के निजी डैश करोड़ तक के यानी औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ पे है डैश डैश खाली स्थान है डैश करोड़ तक के निजी निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य है। बिहार सरकार का जो 26-27 का बजट है वो कितने करोड़ तक के निजी निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया? इस बार जो है 50 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। औद्योगिक क्षेत्र में जो निजी निवेश है उसे जो आकर्षित करने का लक्ष्य है इस बार 50 लाख करोड़ रखा गया है। अगला प्रश्न है बिहार में ग्रामीण सड़कों की लंबाई 25-26 में बढ़कर कितनी हो गई? यानी कि जो इस बार ग्रामीण सड़क की लंबाई है वो इस बार बढ़कर हो गई है 1.19 लाख किलोमीटर। ग्रामीण यानी कि ग्रामीण सड़क जो है बिहार में इतनी हो गई है इस बार। अगला प्रश्न है बिहार विभिन्न फसलों के उत्पादन के संदर्भ में देश में किस स्थान पर है? गलत मिलान की पहचान करें। क्या बिहार जो है मखाना और लीची में प्रथम स्थान पे है? ये तो सही है। मक्का में क्या दूसरा स्थान पे है? ये भी सही है। शहद में क्या चौथा स्थान पे? यह भी सही है। क्या चावल में बिहार प्रथम स्थान पे है? नहीं, ये सही नहीं है। चावल में जो बिहार है वो 5वें स्थान पे यानी 5th स्थान पे बिहार चावल में यानी चावल का उत्पादन में बिहार जो है वो 5वें स्थान पे है। यहाँ कुछ लिस्ट दी गई यानी कि जो लिस्ट दी गई मखाना जो है मखाना में बिहार प्रथम स्थान, प्रथम रैंक पे। लीची में प्रथम है, मशरूम में भी प्रथम है बिहार, सब्जी में दूसरा रैंक है, अनानास में जो है बिहार का तीसरा रैंक है और आलू में भी बिहार का तीसरा रैंक है। इसे याद रखा जा सकता है या फिर एक बार देख लीजिएगा इसे। अगला प्रश्न है बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के स्थापना के लिए कितने निवेश का प्रावधान किया गया है? यानी कि जो बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है उसके स्थापना के लिए कितना निवेश बिहार सरकार इस बार प्रावधान करेगी? यानी कितना निवेश का प्रावधान इस बार किया गया है? तो वो जो निवेश है वो है 1 लाख करोड़। यानी जो 1 लाख करोड़ है बिहार सरकार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए निवेश करेगी। इस सेशन का आखिरी प्रश्न है बिहार वित्त वर्ष 25-26 में जो खाद्यान्न उत्पादन किया था जो अब तक का सर्वोच्च था वो कितना था? क्या वो 126.62 लाख मीट्रिक टन था या फिर 226.62 लाख मीट्रिक टन या फिर 326.62 लाख मीट्रिक टन या फिर 426.62 लाख मीट्रिक टन? जो बिहार का 25 यानी 24-25 का जो खाद्यान्न उत्पादन था वो था 326.62 लाख मीट्रिक टन जो कि अब तक का सर्वोच्च था। यानी कि अभी तक का जो जितना भी खाद्यान्न उत्पादन है बिहार का उसमें से सर्वाधिक जो है 24-25 में ही खाद्यान्न उत्पादन किया गया। यानी जो आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था
उसी के अंतर्गत इस आंकड़े को दिया गया है, यानी उसी के अंतर्गत इस आंकड़े को लिया गया है, जो कि अभी तक का सर्वाधिक अनाज उत्पादन में बिहार का सर्वाधिक स्कोर है।